वेलकम बैक। इस वीडियो में हम जानेंगे चरक कंपनी के M2 टोन सिरप के बारे में, जो कि नॉन हार्मोनल प्रोडक्ट है, एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को मॉड्यूलेट करता है, उसको नॉर्मल करने में हेल्प करता है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गई है तो जो M2 टोन सिरप होता है इसमें प्रो एस्ट्रोजेनिक एजेंट्स होते हैं। प्रो एस्ट्रोजेनिक का मतलब जो कि एस्ट्रोजन की तरीके से ही काम करते हैं। एस्ट्रोजेनिक फीमेल हार्मोन होता है जो कि नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए, रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। तो ये उसी की तरीके से काम करते हैं। ये अशोका, जिसको कहते हैं लोड्रा, ये दोनों, इनके जो फंक्शन है ये एस्ट्रोजन जैसे कुछ कुछ होते हैं, उसकी तरीके से काम करते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एबनॉर्मल हो गई है उसको नॉर्मल करके उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। और अगर ओव्यूलेशन जो है, ओव्यूलेशन का मतलब एग का रिलीज होना, अगर वो इम्प्रॉपर हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, तो उसको नॉर्मल बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मल बनाता है, ओव्यूलेशन को नॉर्मल करता है। इसके अलावा जो फर्टिलिटी जो होती है, अगर वो डिस्टर्ब हो गई है इस सब की वजह से, तो इसकी वजह से फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल इम्प्रूव हो जाएगी, ओव्यूलेशन प्रॉपर हो जाएगा, तो फर्टिलिटी डेफिनेटली बेहतर होगी। और ये यूट्रस को मजबूत बनाता है और इसके अलावा जो पेन होते हैं उनको कंट्रोल करता है। तो अब इसका जो अगला यूज़ है वो ये है कि ये जो सिरप है, जो वुमन की ओवरऑल हेल्थ जो होती है, जो वेलबींग होती है, उसको ये पॉजिटिव इफेक्ट डालता है उसके ऊपर, और उसकी ओवरऑल हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा जो सिम्टम्स जैसे कि थकान, मूड में फ्लक्चुएशंस होना और एनर्जी लेवल का कम होना, उसमें ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको नर्चर करता है, उसको ये नरिश करता है। तो M2 टोन सिरप जो होती है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होती है फीमेल्स की, उसको ये सपोर्ट करता है। तो इसके अलावा ये जो सिरप होती है फीमेल की, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है, उसको ये नर्चर करती है। नर्चर करने का मतलब उसको पोषण करती है, उसको बैलेंस करती है। इसके अलावा इसमें कई सारे जो नेचुरल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपस में मिलकर जो फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको बेहतर बनाते हैं। अब इसका जो कंपोजिशन होता है, जैसे कि मैंने बताया, अशोका होता है इसके अंदर। तो ये यूट्राइन टॉनिक होता है, यूट्रस को ये बेहतर बनाता है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, उसको मजबूती देता है। हार्मोन रेगुलेटर होता है ये। इसके अलावा जो पीरियड्स में पेन होते हैं उसको ये कम करता है। इसके अलावा लोड्रा जो होता है ये ओवरऑल फर्टिलिटी जो होती है उसको बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। और वेजाइना से होने वाले एक्सेसिव डिस्चार्ज जो होते हैं उनको ये रोकता है। जटामांसी होता है इसके अंदर। ये स्ट्रेस यानी कि जो तनाव है, जो एंग्जाइटी, जो चिड़चिड़ापन है, उसको ये रिलीव करता है, उसको ख़त्म करता है। और पेन और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को ये दूर करता है। शतावरी होता है इसके अंदर। ये न्यूट्रिटिव टॉनिक होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, अच्छा हेल्थ टॉनिक होता है। इसके अलावा ये हार्मोन रेगुलेशन करता है और वीकनेस और लिथर्जी मतलब थकान, इसको कम करता है और ओवरऑल हेल्थ को ये सपोर्ट करता है, इम्प्रूव करता है। इसके अलावा इसमें शतावरी होता है। शतावरी क्या करता है? एक न्यूट्रिटिव टॉनिक होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, अच्छा एक टॉनिक होता है और हार्मोन्स को रेगुलेट करता है और वीकनेस यानी कमजोरी और लिथर्जी मतलब थकान ये नहीं होने देता। तो अब जानते हैं कितनी मात्रा में देना चाहिए। तो 1 to 2 स्पून वंस अ डे, तो 1 से 2 चम्मच इसको दिन में एक बार इसको डेली दिया जाता है। और इसकी जो थेरेपी चलती है वो 3 महीने तक चलती है, जब जाके इसके अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? तो जो इसके बेनिफिट्स होते हैं M2 टोन सिरप के, ये जो हार्मोनल बैलेंस जो था, जो डिस्टर्ब हो गया था वुमेन के अंदर, उसको ये रिस्टोर करती है, उसको वापस से ठीक करती है। और इसके अलावा पीरियड्स को हेल्दी बनाती है। मतलब जैसे कि अगर पीरियड में कोई पेन हो रहा है या अदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, इरेगुलर हो रहे हैं वो, तो उनको नॉर्मलाइज करती है। वुमेन्स की जो ओवरऑल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नर्चर करती है, पोषण करती है उसको। इसके अलावा ये लंबे समय तक इसको दिया जाता है क्योंकि ये क्लिनिकली टेस्टेड है, इसको दिया जा सकता है इसीलिए। हालांकि इसकी जो डोजेज हैं और जो ड्यूरेशन है वो आपके डॉक्टर तय करेंगे, उनकी सलाह के अनुसार ही इसको आपको लेना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इस प्रोडक्ट को ठंडी जगह पर रखना चाहिए, डार्क प्लेस पर रखना चाहिए, और वो सनलाइट वहाँ पर डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। बच्चों की पहुँच से इसको दूर रखें। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो नौजिया हो सकता है, कभी कभी मिचली हो सकती है, पेट गड़बड़ हो सकता है, स्किन पर रैश हो सकते हैं और एक्यूट टॉक्सिसिटी इसकी वजह से कभी कभार हो सकती है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।